हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका एक बार फिर से। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं बहुत ही लेटेस्ट अपडेट जो स्वास्थ्य विभाग का है। और स्वास्थ्य विभाग में जो लोग भी एनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। क्योंकि बिहार सरकार क्या किया है कि स्टाफ जो नर्स का बहाली हो रहा था उसके नियमावली में कुछ चेंजिंग कर दिया है। क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें लगेंगी आपको, क्या क्या नियमावली में पहले से बदलाव हुआ है, वो सब चीज मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने ये वीडियो देख भी लिया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इधर उधर की बातें ना बता के इसके अंदर की क्या बातें हैं, नियमावली में क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीज जानना चाहिए आपको जो भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं या उनके मन में है नर्स वो बनना चाहते हैं, नर्स का तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, या एडमिशन के लिए वो पैरामेडिकल से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक देखें। तो चलते हैं हम लोग वीडियो पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्वास्थ्य विभाग ये अधिसूचना निकाला है बिहार सरकार। ये अभी 6/12 को ही ये नियमावली का ये अप्रूवल भी मिल गया है आपको। कैबिनेट में बैठक हुआ था, इसमें अप्रूवल भी मिल गया 6/12/2024 को। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, संक्षिप्त नाम। तो यहाँ पे नाम लिखा गया है, यह बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 कही जा सकेगी। यानी कि ये जो नियमावली बनाया है इस नियमावली का नाम हो गया बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024। तो ज्यादा हम लोग पूरा डिटेल्स नहीं चर्चा करेंगे, इसमें जो आपके जरूरी का चीज है उसी पे हम उसी टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक चीजों को देखना है ताकि आपको समझ में आए। अब आते हैं यहाँ पे, अगर इस नियमावली के बारे में देखें तो थोड़ा सा नीचे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा नियुक्ति प्राधिकार। नियुक्ति प्राधिकार मतलब ये हो गया कि इस नियुक्ति को कौन करेगा। तो उसको कौन करेगा, तो नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। आपको जीएनएम, जीएनएम का यहाँ पे ज्यादा चर्चा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये जीएनएम वालों के लिए ज्यादा इसमें चर्चा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग वाले भी इसमें इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा और कैसे नियमावली में बदलाव हुआ है वो सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। संवर्ग आपको पता चल गया। अब आते हैं यहाँ पे कि एक शब्द यहाँ पे लिखा गया है सस्टेबिलिटी कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है? सस्टेबिलिटी कंडीशन मतलब होता है कि बहुत सारे लोग बिहार से आपको ये बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं, या बिहार से बहुत सारे लोग बाहर से कर रहे हैं, जैसे पंजाब, भोपाल, दूसरे स्टेट से कर रहे हैं। तो उनको उनके लिए सरकार एक नियम बनाया है, सस्टेबिलिटी कंडीशन उनको पालन करना होगा। जब फॉर्म भराएगा तो उनको उनको एक सरकार एक नियम देगा कि उनके कॉलेज में क्या क्या चीज जरूरी है, जिसको जैसे कि उसमें कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल रूम था कि नहीं था, क्या क्या चीजें चाहिए। तो वो चीज होगा तभी उनका सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट का मान्य होगा। सस्टेबिलिटी कंडीशन अगर फॉलो करेंगे, अप्लाई अगर वो चीज फॉलो हो रहा होगा तभी उस कॉलेज को माना जाएगा कि हाँ ये कॉलेज में एनएम जीएनएम का जो कोर्स है वो मतलब अच्छे से हुआ है और मान्यता प्राप्त संस्थान से हुआ है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो सस्टेबिलिटी कंडीशन पे भी आपको ध्यान देना होगा, जो करना चाह रहे हैं वो भी ध्यान दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे आते हैं जब, तो भर्ती यहाँ पे देखिए, भर्ती लिखा गया था इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती से प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम 18 में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी। अब देखिए एक चीज इसमें बदलाव हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे समझने वाला चीज है। पहले जो भी स्टाफ नर्स का जो बहाली होता था, बिहार सरकार जो भी बहाली करता था, तो वो डायरेक्ट मेरिट के बेस पे हो जाता था वैकेंसी। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का अगर आप कोर्स कर भी लिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस आपका एक एग्जाम होगा जो 75 नंबर का होगा, 75 अंक का आपका एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम आप कंपटीशन में आइए, कंपटीशन क्वालिफाई करिए, तब आप नर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि अब उसके बाद फिर वही सस्टेबिलिटी वाला बात आ रहा है यहाँ पे कि सस्टेबिलिटी प्राप्त होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग अगर कर रहे हैं वो भी आवेदन के पात्र होंगे। देखिए बीएससी नर्सिंग वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है कि बीएससी नर्सिंग अगर कर रहे हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं नर्स वाला, लेकिन उसके पास सस्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अब उम्र सीमा की बात करते हैं तो सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। यानी जो 21 वर्ष के हो गए होंगे वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे नियमावली में चीजें अभी आपको मिल रहे हैं जो अप्रूवल हो गया कैबिनेट से, ठीक है। अब आते हैं नीचे, जब आते हैं
तो उम्र सीमा में कुछ छूट प्रदान होगा या कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु यह लाभ संविदा पर वास्तविक सेवा अवधि के लिए देय होगी। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 75 अंक का आपका तो एग्जाम हो गया, ठीक है, 25 अंक का आपका टोटल 100 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें 75 अंक आपको सीबीटी एग्जाम के लिए होगा और 25 अंक आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं कि छूट मिलेगा। छूट उनको मिलेगा जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इधर उधर काम कर रहे हैं तो 1 वर्ष का उनको 5 अंक दिया जाएगा। अगर संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर काम कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल पे एनएम जीएनएम का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये सुविधा नहीं मिलेगा, बस उसी को ये 25 अंक का फायदा मिलेगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं काम कर रहे हैं नर्स के पद पे या किसी दूसरे पद पे 1 वर्ष 2 वर्ष, तो हर एक वर्ष का 5 अंक उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ भर्ती की प्रक्रिया जो होगी। 1 अप्रैल स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना 30 अप्रैल तक कोटिवार अधियाचना को भेजा जाएगा, यानी 1 अप्रैल से इसका वो होगा। अब चयन हेतु जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा 75 अंक का होगा। अभी मैंने आपको बताया प्रतियोगिता परीक्षा भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग जीएनएम आपको लेगा। जीएनएम का जो पाठ्यक्रम होता है, जो भी जीएनएम का सिलेबस है उस सिलेबस पे एग्जाम होगा। 75 अंक का सीबीटी का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। 75 अंक के बाद आपको 25 अंक का जो अभी बताएं आपको वो मिलेगा, लेकिन उसका एक कंडीशन है, वो आपको बताना है। अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स अभी बताया है 5-5 अंक आपको हर एक वर्ष में आपको दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नीचे। अब आते हैं परीक्षा अवधि परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि का मतलब ये हो गया कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो गया, मात्र 1 वर्ष के लिए ये बहाली किया जाएगा और अगर आपका कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। 1 वर्ष आप काम करते रहिएगा, हर एक साल आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होते रहेगा, रिन्यूअल होते रहेगा, नहीं तो आपको सेवा मुक्त भी किया जा सकता है। ये नया नियमावली में बना दिया गया, ठीक है, पहले भी यही नियमावली था। इसके बाद संपुष्टि की बात करते हैं तो संतोषपूर्ण अगर नहीं काम आप करते हैं तो आपको विभागीय निर्देशानुसार आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। अब वरीयता की बात करते हैं तो वरीयता में आपको फिर वही चीज आपको मेगा सूची में आपको वरीयता मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए बिहार परिचारिका संवर्ग का पदसोपान जैसे पहले तो आपको स्टाफ नर्स के लिए आपका वैकेंसी होगा। उसके बाद अगर आप प्रमोशन होता है, पहला जो प्रमोशन होगा तो आपको मेट्रॉन बना दिया जाएगा। दूसरे प्रमोशन में आपको नर्सिंग अधीक्षक यानी नर्सिंग सुपरवाइजर आपको बना दिया जाएगा। तो ये प्रमोशन का चीज है, ये नया नियमावली में प्रमोशन भी जोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया उपयुक्त सभी कोटि के पदों का वेतन बैंड ग्रेड पे एवं लेवल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाएगा। जो भी ग्रेड पे लेवल सरकार जो बनाएगा वही आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए संजय कुमार सिंह ये चिट्ठी को लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे 75 अंक का जो एग्जाम होगा वो होगा कैसे। मैं आपको अब थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए टोटल 100 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कितना क्वेश्चन आएगा? 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 0.75 यानी 0.75 आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पे। तो अगर आप 50 क्वेश्चन बनाएंगे तो 50 क्वेश्चन में 0.75 से गुना कर दिया जाएगा, जितना मार्क्स होगा वो आपका ओरिजिनल मार्क्स हो गया। इसके बाद आपको 25 अंक का जो वरीयता मिल रहा है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो जोड़ के तब आपका मेरिट बनाया जाएगा नया नियमावली के अनुसार। 75 ही क्वेश्चन रहेगा आपको, तो 100 क्वेश्चन रहेगा लेकिन 75 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 75 नंबर का। किस बेस पे रहेगा? जीएनएम के आपके बेस पे, और एक क्वेश्चन का 0.75 मार्क्स रहेगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं एनएम जीएनएम का, वो एनएम जीएनएम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो उनको शेयर करिए और उनको ये चीज बताइए कि अब आपको एनएम जीएनएम कोर्स करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको कंपटीशन फेस करना है और आपको मेहनत दुगुना करना है और कंपटीशन आपको निकालना है, तभी आपका 100% जॉब होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? ऐसे वीडियो के लिए आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल्ट्रॉन के भी अपडेट के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कमेंट में एक्टिव रहता हूं और हर एक लोगों का रिप्लाई करता हूं। धन्यवाद।